नमस्कार, आप देख रहे हैं स्त्रीवाणी। मैं पारुल बंसल उपस्थित हूँ बुलेटिन 35 लेकर। शुरुआत करते हैं साहित्य जगत की सभी ताजा खबरों से। तो शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। अब तक साहित्य जगत की सबसे बड़ी खबर, हिंदी के शताब्दी पुरुष रामदरस मिश्र नहीं रहे। विनोद कुमार शुक्ल अस्पताल में भर्ती हुए, प्रधानमंत्री ने लिया उनका हालचाल। अशफाक उल्लाह पर दस्तानगोई, 75 के हुए शिव मूर्ति। आशुतोष दुबे को सावित्री मदन डागा पुरस्कार। स्त्री लेखा का अंक 21वीं सदी के लेखन पर। स्त्री दर्पण लखनऊ में रामेश्वरी नेहरू को याद करेगा, इप्टा और प्रगतिशील लेखक संघ के साथ। प्रेम एक पालतू बिल्ली पर हुई चर्चा। तो ये थी अब तक की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। 102 वर्ष का जीवन जीने वाले हिंदी के जाने माने साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्र नहीं रहे। उनका गत दिनों अंतिम संस्कार द्वारका में किया गया। ओम निश्चल की रिपोर्ट के अनुसार श्री मिश्र पिछली होली के बाद से बीमार चल रहे थे और द्वारका नई दिल्ली स्थित बेटे शशांक के घर पर उपचार में थी। 1924 में 15 अगस्त को डुमरी गोरखपुर में जन्मे रामदरस मिश्र ने बीएचयू में उच्च शिक्षा पाई। गुजरात में कई वर्ष रहे, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया। रामदरस मिश्र जी ने कविता, कहानी, उपन्यास, यात्रावृत्त, आत्मकथा, संस्मरण और आलोचना सभी विधाओं में 100 से ज्यादा पुस्तकें लिखी और पद्मश्री अलंकरण सहित हिंदी के लगभग सभी प्रतिष्ठित सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजी गई। उनके साहित्य पर सैकड़ों लोगों ने शोध कार्य संपन्न किया है। श्री निश्चल ने उनकी अर्थी के पीछे पीछे सैकड़ों की भीड़ थी। लगभग 200 लोगों ने नम आंखों से उनके साथ श्रद्धांजलि दी। उसमें उनके अनन्य मित्र प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी, भगवान दास मोरवाल, डॉक्टर प्रकाश मनु, डॉक्टर सुनीता, प्रताप सहगल, डॉक्टर पवन माथुर, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, अनिल जोशी, राजेंद्र गौतम, साहित्य अकादमी के उप सचिव डॉक्टर देवेंद्र कुमार देवेश, जसवीर त्यागी, डॉक्टर सोनी पांडे, डॉक्टर रेणु यादव थे। लेकिन किसी लेखक संगठन ने उन पर कोई शोक संदेश जारी नहीं किया। इस पर कई लोगों ने खेद भी व्यक्त किया। इस बीच जनवादी लेखक संघ के महासचिव नलिन रंजन सिंह ने श्री निधन के शोक पर आज शोक संदेश जारी किया है। कल दिल्ली के सादतपुर साहित्य समाज ने दिवंगत कवि विष्णु चंद्र शर्मा की पुण्यतिथि पर उन्हें बड़े मन से स्मरण किया। त्रिलोचन और शमशेर के मित्र तथा कवि पत्रिका के संपादक विष्णु जी को कोविड में निधन हो गया था। महेश दर्पण की रिपोर्ट। प्रारंभ में विष्णु के मित्र और वरिष्ठ कवि, कथाकार, आलोचक रामदरस मिश्र को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। महेश दर्पण ने विष्णु जी पर आधारित अपने उपन्यास दृश्य अदृश्य के एक अंश का पाठ किया। श्रीनिवास मिश्र ने विष्णु जी की कुछ ऐसी कविताओं का पाठ किया जिसमें उन्होंने सादतपुर और अपनी पत्नी पुष्पा जी को करीने से स्मरण किया है। हीरालाल नागर ने विष्णु जी के कथा आलोचक के रूप को स्मरण कर उनके एक लेख का पाठ किया जिनमें कहानीकार रामनारायण शुक्ल पर अलग ढंग से बात की गई। राम कुमार कृषक ने विष्णु जी की एक लंबी कविता का पाठ किया। वीरेंद्र ने विष्णु जी के न्यूयॉर्क प्रवास की कुछ रचनाओं को यात्रा में कविताएं से पढ़ा। यह आयोजन वरिष्ठ कवि राम कुमार कृषक के निवास पर सादतपुर में संपन्न हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित एवं एक किताब 30 रुपए की रॉयल्टी पाने वाले लेखक विनोद कुमार शुक्ल जब गत दिनों बीमार हुए तो हिंदी के साहित्य समाज ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। सोशल मीडिया और सैकड़ों लोगों ने अपने प्रिय लेखक के दीर्घायु होने की कामना की। इस बीच छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के अवसर पर गत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रायपुर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने हिंदी के शीर्ष कवि विनोद कुमार शुक्ल के परिजनों से फोन पर बात की और शुक्ल के सेहत की जानकारी ली। विनोद जी के बेटे ने मीडिया को बताया कि पीएम मोदी जब रायपुर पहुंचे तो उन्हें पिताजी के अस्वस्थ होने की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने कॉल पर बातचीत कर हालचाल जाना। मैंने पिता के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी पीएम मोदी से साझा की। मेरे पिता ने प्रधानमंत्री से कहा, लिखना मेरे लिए सांस लेने जैसा है। मैं जल्द से जल्द घर लौटना चाहता हूँ। मैं लिखना जारी रखना चाहता हूँ। रायपुर के एक निजी अस्पताल में उम्र संबंधी बीमारियों का इलाज करा रही शुक्ल की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने श्री शुक्ल से अस्पताल में मुलाकात कर हालचाल लिया। प्रख्यात कथाकार शिव मूर्ति का 75वां जन्मदिन गत दिनों दिल्ली में मनाया गया। पिछले दिनों अब्दुल बिस्मिल्लाह का भी जन्मदिन इसी तरह मनाया गया था। तेरिया चरित्र, केसर कस्तूरी जैसी कहानियों के मशहूर लेखक शिव मूर्ति के साथ एक खुशनुमा शाम व्यतीत हुई। रविकांत और चंदन पांडे ने उनसे बातचीत की। लेखक विचारक नहीं हो सकता, अगर वह विचारक हो गया तो दूसरों को नहीं, अपनी ही कहेगा। शिव मूर्ति की कोई भी रचना ऐसी नहीं होती जिसमें लोक रंग ना आए।
रविकांत शिवमूर्ति का साहित्य संवैधानिक और सामाजिक नैतिकता के द्वंद्व को सबसे प्रभावशाली ढंग से उजागर करता है, चंदन पांडे ने कहा। इस अवसर पर शिवमूर्ति की रचनाओं का अंश पाठ दिलीप गुप्ता, अन्नुप्रिया, गौरव कुमार ने किया। नई धारा का उद्योत्सव गत दिनों 1 और 2 नवंबर को दिल्ली में मनाया गया। उद्योत्सव में 1 नवंबर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के छात्रों ने चित्रा मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा, ममता कालिया और सूर्यबाला की कहानियों का पाठ किया। नरेश सक्सेना, अशोक चक्रधर, राजेश जोशी, विष्णु नागर, माधव कौशिक ने काव्य पाठ किया। स्त्री लेखा का अगला अंक 21वीं सदी में आई लेखिकाओं पर केंद्रित है। इस सदी के 25 साल बीतने पर पहली बार इस विषय पर किसी हिंदी पत्रिका का केंद्रित अंक आया है। स्त्री दर्पण मंच से निकलने वाली इस पत्रिका में भूली बिसरी लेखिका आशा सहाय को उनकी जन्मशती पर याद किया गया है। इस अंक के लेखकों में पुष्पा भारती, अशोक वाजपेयी, वीरेंद्र यादव, अखिलेश शंभुगुप्त, निवेदिता झा, प्रियदर्शन, गीता दुबे, अनीता रश्मि, ऋचा माथुर, शालिनी सिंह, रीता दासराम, अलका तिवारी, पारुल बंसल है। प्रसिद्ध पत्रकार रेखा देशपांडे की स्मिता पाटिल की शीघ्र प्रकाश जीवनी का अंश विशेष आकर्षण है। कवित्री विपिन चौधरी की 9 कवित्रियों से लंबी बातचीत पहली बार दी जा रही है। अंक की संयोजक सुधा तिवारी है। स्त्री दर्पण इप्टा और प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 8 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे से लखनऊ के कैसरबाग में बलराज साहनी सभागार में रामेश्वरी नेहरू स्मृति समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है। स्त्री विमर्श केवल अस्मिता विमर्श नहीं, इस विषय पर चर्चा की जाएगी। अध्यक्षता प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा करेंगी। वक्ता सुप्रिया पाठक, विभागाध्यक्ष स्त्री अध्ययन वर्धा विश्वविद्यालय उषा विश्वकर्मा, संस्थापक रेड ब्रिगेड लखनऊ। वंदना चौबे, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्या महिला पीजी कॉलेज बीएचयू बनारस। सुधा तिवारी स्त्री दर्पण से जुड़ी कवित्री अनुवादक और स्त्री दर्पण की एडमिन। अलका तिवारी होंगी जो नवजागरण अध्येता भी हैं। संचालन इरा श्रीवास्तव करेंगी। संयोजक प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ। भक्ति काव्य परंपरा तुलसी समग्र का आयोजन ग्वालियर स्थित आईटीएम विश्वविद्यालय में आगामी 7 से 9 नवंबर को हो रहा है। इस आयोजन में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के कृतित्व के विभिन्न पक्ष विचार विमर्श में शामिल होंगे। इसमें भाग लेने वाले वक्ता इस प्रकार हैं। ज्योतिष जोशी की रिपोर्ट। कुल 4 सत्रों और 3 दिनों के इस आयोजन में देश भर में अनेक विद्वान वक्ता आमंत्रित हैं। आयोजन में विचार सत्रों के अतिरिक्त राम के जीवन पर आधारित नवीन सृजित कला प्रदर्शनी, समकालीन चित्रकला प्रदर्शनी, लोक देशज आदिवासी तथा तंजावुर शैली में निर्मित कलाकृतियों के साथ पारंपरिक लघु चित्र और मूर्ति शिल्प भी प्रदर्शित होंगे। राम कथा और तुलसीदास पर रचित पुस्तकों की प्रदर्शनी भी आयोजन का विशेष आकर्षण है। 3 दिनों प्रत्येक संध्या को क्रमशः राम की शक्ति पूजा, चित्रकूट जैसी नाट्य प्रस्तुति के साथ कठपुतली रामलीला का मंचन भी है। प्रतिरोध की संस्कृति ही जनता की चेतना की सच्ची वाहक है, विनोद दास ने कहा। मुंबई में गत दिनों विरुंगला केंद्र मीरा रोड में जनवादी लेखक संघ और स्वर संगम फाउंडेशन द्वारा आयोजित सांस्कृतिक चुनौतियां और आज का समय विषयक वैचारिक गोष्ठी में साहित्यकारों, कवियों ने समाज और सत्ता के बदलते सांस्कृतिक परिदृश्य पर गंभीर विमर्श किया। मुख्तार खान की रिपोर्ट। गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए प्रसिद्ध कवि विनोद दास ने कहा कि वर्तमान सत्ता ने विभाजन की संस्कृति को सुनियोजित ढंग से बढ़ावा दिया है। यह विभाजन केवल जाति, धर्म और भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि अब परिवार के भीतर तक पहुंच चुका है। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा, इस समय खतरनाक वे भेदिए हैं जो कल तक प्रगतिशील बने हुए थे, परंतु आज वे दक्षिणपंथी मंचों की शोभा बने हुए हैं और कॉरपोरेट संस्कृति का गुणगान कर रहे हैं। ये लोग वायरस से भी अधिक घातक हैं। विनोद दास ने कहा। लखनऊ से आए प्रसिद्ध कवि लेखक कौशल किशोर ने अपने वक्तव्य में कहा कि भारतीय राजनीति और समाज में 1990 के दशक की 2 बड़ी घटनाओं राम मंदिर आंदोलन और नव उदारवाद ने भारतीय सामाजिक ढांचे को झकझोर दिया। उन्होंने कहा कि इन दोनों के प्रभाव से समाज में सांस्कृतिक असमानता और राजनीतिक क्रूरता बढ़ी है। गोष्ठी के आरंभ में पुलक चक्रवर्ती ने संस्कृति की 2 धाराओं पर विचार रखा। विचार सत्र के बाद हुआ कविता पाठ कार्यक्रम बेहद ऊर्जावान रहा। इसमें कौशल किशोर, विनोद दास और हृदेश मयंक, रमन मिश्र आदि ने अपनी कविताएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम का संचालन प्रशांत जैन ने किया। कार्यक्रम के अंत में स्वर संगम फाउंडेशन और जनवादी लेखक संघ की ओर से मुख्तार खान द्वारा आभार प्रकट किया गया। प्रख्यात हिंदी कवि आशुतोष दुबे को अखिल भारतीय सावित्री मदन डागा साहित्य सम्मान दिया गया। अखिल भारतीय स्तर पर काव्य विधा में दिया जाने वाला डॉक्टर सावित्री मदन डागा साहित्य सम्मान इस बार हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर आशुतोष दुबे की काव्य कृति संयोग वश को घोषित किया गया है। डॉक्टर मदन डागा ट्रस्ट के प्रवक्ता ने बताया कि सम्मान हेतु निर्धारित समय में राष्ट्रीय स्तर पर प्रविष्टियां प्राप्त हुई।
यशस्वी कवि श्री नरेश सक्सेना, ख्याति नाम लेखक आलोचक श्री प्रकाश मिश्र, सुविख्यात लेखिका अलका सरावगी के निर्णायक मंडल ने श्री दुबे की पुस्तक संयोग वर्ष को सम्मान के लिए चुना है। आगामी दिसंबर माह जोधपुर में होने वाले इस सम्मान समारोह में श्री दुबे को 51,000 की सम्मान राशि, सम्मान पत्र व स्मृति चिन्ह अर्पित किए जाएंगे। प्रथम सम्मान 2023 में सुविख्यात कवि श्री कृष्ण कल्पित को उनकी कृति हिंदनामा के लिए अर्पित किया गया था। मध्य प्रदेश निवासी कवि आशुतोष दुबे जनसंचार व पत्रिका में स्नातक, अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी हैं। उनके कविता संग्रह चोर दरवाजे से असंभव सारांश, यकीन की आयतें, विदा लेना बाकी रहे और सिर्फ बसंत नहीं काफी चर्चा में रहे। उनकी कविताओं के अनुवाद अंग्रेजी व जर्मन भाषा में भी हुए हैं। उन्हें रजा पुरस्कार, केदार सम्मान, अखिल भारतीय माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। कस्तूरी की टीम ने गत दिनों सभागार में निधि अग्रवाल की पुस्तक प्रेम एक पालतू बिल्ली पर गोष्ठी आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता बालचंद्र जोशी जी ने की। मुख्य वक्ता प्रियदर्शन थे, अन्य वक्ता वेद प्रकाश वत्स और संदेश रायपा थे। समारोह में गीता श्री, अनिल एहलातू, सोनी पांडे, भावना शेखर, वंदना यादव आदि मौजूद रहे। हीरालाल नागर, मनोज पांडे भी थे। रजा फाउंडेशन और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के 40वीं काव्य संध्या 7 नवंबर को होगी। आज कविता की 40वीं श्रृंखला में नीलेश रघुवंशी, संध्या नवोदिता, उत्पल बनर्जी, जावेद आलम खान का काव्य पाठ होगा। शुक्रवार को यह कार्यक्रम इंडिया इंटरनेशनल सेक्टर एनेक्स में किया जाएगा। तो ये थे अब तक की खास खबरें। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले हफ्ते इसी तरह हिंदी साहित्य जगत की सभी ताजा खबरों के लिए। समाचार समाप्त। जय हिंद। समाचार संकलन अरविंद कुमार।